हेलो बच्चों, मैं विजय राठौर आज आपको फिर ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में मैंने आपको बताया था कि आइडेंस करने का मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर, आप लोग को याद है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में बताया था और आपको ये भी बताया था कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ये सब लगा हुआ रहता है उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरीज में रखते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आपको कहा जाएगा कि वह खाता है, वह पढ़ता है, राम आम खाता है, जिसमें ता है, ती है, ये सब लगा हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरीज में आता है। आप ऐसे सेंटेंस को जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो गौर कीजिएगा कि ईच एम आर का यूज बिल्कुल ना करें और आप लोग को जो ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है उसी के अनुसार आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद V1 या V5, ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखिए। ठीक है, यहाँ पर V1 के विषय में हमने आपको बताया था कि V1 में आपको करना क्या है, V1 कहाँ यूज करना है। तो हम आपको बताया थे कल कि इज, एम, इज, वी, यू, दे, पुल्लर्स के साथ आप क्या करोगे V1, यानी कि आई, वी, यू, दे, पुल्लर्स के साथ आप क्या करोगे V1 का यूज करोगे। ठीक है ना, आप यहाँ पर V1 का यूज करोगे। और B नंबर आप ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे V5 का यूज करोगे, हर में एस या एस लगाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर V1 का यूज आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ है, दे के साथ है, ओके, और किसी भी पुलर के साथ है आप V1 का यूज करोगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ है, सिंगुलर के साथ। कहने का मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है आप V5 का यानी भर में एस या एस का यूज करोगे। ठीक है ना, मैंने आपको कल एक्सरसाइज में दिया था 58 और 59। ठीक है ना, 58 और 59 आपको दिया था। ये आपका आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 62, ओके। इसमें कि जैसे कि सेंटेंस रहेगा कि रवि दिल्ली में ही रहता है, ओके, तो रवि दिल्ली में ही रहता है। रवि किसके विषय में बातें हो रही है? रवि के विषय में। तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है, ओके। तो रहने का क्या होता है? लिव होगा। और इन द दिल्ली, आइडेंस दिल्ली में रहता है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? यहाँ देखो, रवि कैसे करोगे? रवि या नेम ऑफ सिंगुलर पर्सन, आई मीन सिंगल पर्सन।
Ravi belong to third person singular number, and I tell you that थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक V5 एंड कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है। तो ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका रवि हो गया, ओके, क्योंकि रवि के विषय में बात हो रही है कि रवि दिल्ली में रहता है, तो रवि आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब जो है, वर्ब आइडेंटिटी फॉर्म में काम हो रहा है रहने का, ओके। तो रहना का क्या होता है, लीव होता है, और इसको आप क्या किए, इसमें इस लगा दिए V5 बनाने के लिए, तो क्या हो गया, लिव से इन दिल्ली, इन दिल्ली। और कीजिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इन दिल्ली, ये रहने की जगह को क्वालिफाई कर रहा है, ओके। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये आपको एडवर्ब में आता है, जो आगे के क्लास में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में क्या लगता है, V5 लगता है। तो रवि दिल्ली में आता है, रवि लिव्स इन दिल्ली। दूसरा है राम और रवि जब हम राम और रवि पटना में रहते हैं, तो राम और रवि, ओके। राम का क्या होगा, राम ही रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट है, एंड रवि लिव्स इन पटना। राम एंड रवि लिव्स इन पटना, ओके। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस लगा दें, इस रहने दें। अगर हम इस रहने देते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राम और रवि दो आदमी हो गए, ये पुलर्स हो गया। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है, यहाँ पर पुलर के साथ क्या लगेगा, आपको V1 लगेगा। आपको यहाँ पर से एक एस हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक हटाना पड़ेगा, तब ये आपका होगा राम एंड रवि लिव इन पटना, तब ये आपका सही होगा, ओके। समझ में आया। आगे तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, थर्ड में। तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, तुम्हारी बहन का मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारी बहन मतलब किसी की एक बहन की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत बच्चे कहते हैं क्या कहता है, तुम्हारी का यू हो गया, तो यू के साथ हम V1 लगाएंगे, यू के साथ सही में V1 लगेगा, ये बात सही है कि यू के साथ V1 लगेगा, लेकिन बात है कि सूचित तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बहन है, मतलब किसी एक पार्टिकुलर लड़की के विषय में बात कर रहे हैं, एक गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी, आपकी, ओके। कॉमन तौर पे नहीं यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करोगे, योर सिस्टर, और करना योर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, क्या योर योर सिस्टर, तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, योर सिस्टर गोइज टू स्कूल। आपकी बहन योर सिस्टर, एक बहन की बात हो रही है, इसे हम वर्ब को क्या रखे हैं, V5 रखे हैं, गो में ये लगा दिए, गोज टू स्कूल, ओके। आपकी बहन, यहाँ पर लिखिएगा आपकी बहन
स्कूल जाती है, तो योर सिस्टर गोज टू स्कूल। ओके, यहाँ पर गोज क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, एक वन गर्ल्स की बात हो रही है, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया, इसमें आ गया, यहाँ पर V5 है, हमको वर्ब का करना पड़ेगा। वर्ब मेरा क्या है, गो है, और गो का क्या करेंगे, ES लगाएंगे, गो में ES लगाकर उसको V5 देंगे तो गोज हो गया एंड टू स्कूल। ओके, यहाँ जाने के यहाँ पर गोज को क्वालिफाई कर रहा है टू स्कूल का, आगे वो जा रही है तो कहाँ जा रही है, जिसके विषय में फिर आगे हम आगे के क्लास में आपको बताएंगे। आगे क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तुम्हारी बहन स्कूल जाती है। और करोगे आप यहाँ पे जब गौर करोगे, तुम्हारी बहन, गौर करोगे तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बहनें दोनों में अंतर है, कुछ है, यहाँ पर न है, यहाँ पर ने है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जब या लगता है या एकार लगता है या तो वो पुल्लर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं पुल्लर से। तो यहाँ पर आपकी बहनें को आप योर सिस्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे, योर सिस्टर्स। क्या बोलोगे, योर सिस्टर। ओके, क्योंकि योर सिस्टर एक से ज़्यादा बहन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप जाने के लिए ये पुल्लर नंबर के साथ क्या करोगे, V1 यूज करोगे। तो यहाँ पर गो, जाना का गो होता है, गो को ही रखेंगे ना कि गोल आप लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहन की बात नहीं हो रही, एक बहन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या किए, गोज लगाए, यहाँ पर आपको गो ही रखना पड़ेगा। एंड टू स्कूल, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा योर, यहाँ देखिएगा, योर सिस्टर गो टू स्कूल। आपकी बहन योर सिस्टर गो टू स्कूल, ठीक है ना, ऐसे इसको ट्रांसलेट करोगे। फिर क्या करोगे आगे, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ओके, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसको बताने जा रहे हैं। साइड नंबर the birds चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती है, यानी कि एक चिड़िया की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, बर्ड। ओके, चिड़िया के तो बर्ड होता ही है। यहाँ पर द लग रहा है, अभी द आर्टिकल है। हम कल भी अपने क्लास में बताए थे कि जब कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का प्रॉपर्टीज बताया जाए, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। यहाँ चिड़िया की बात हो रही है, तो क्या होगा, चिड़िया का बर्ड हो गया, इसके साथ आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, द बर्ड। फ्लाई का आप क्या करोगे, V5 बनाओगे, फ्लाई। ओके, ये लगा के हम क्या किए, फ्लाई किए, फ्लाई इन द स्काई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द स्काई उड़ने की जगह को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे इन द स्काई आपका एडवर्ब हो जाएगा। ओके, ये एडवर्ब हो जाएगा, चिड़िया अब यही रहेगा। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अंतर के वजह से यहाँ पर फ्लाई है, अभी फ्लाई हो जाएगा, जब इसको हम पुल्लर कर देंगे। तो हिंदी में भी पुल्लर कैसे करेंगे वो भी सीख लो, और इंग्लिश में पुल्लर क्या होगा, तो आप V1 लगाओगे, ये तो आपको बता ही है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी ग्रामर का भी आप जा देंगे। चिड़िया आकाश में, जब और कोई यहाँ पर चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु है,
चंद्र बिंदु लग जाने पर क्या हो गया, पुल्लर हो गया। क्या हो गया, पुल्लर हो गया। चिड़िया, अगर हम चिड़िया बोलते हैं तो कोई बात नहीं, वो सिंगुलर होगा। और ये को हिंदी ग्रामर में क्या हो गया कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लग गया, तो चंद्र बिंदु लगने का मतलब क्या हो गया कि वो पुल्लर हो गया। तो चिड़िया, बर्ड नहीं बल्कि बर्ड, पुल्लर के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। ओके, पुल्लर के साथ किया जाता है लेकिन वो कुछ खास कंडीशन में किया जाता है जिसको आपको बताया जाएगा, उसके बाद आप करोगे। लेकिन आप याद कर इतना जान लो कि पुल्लर के साथ द का यूज नहीं करते हैं, पुल्लर कॉमन नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बर्ड, क्योंकि पुल्लर हो गया तो यहाँ पर वर्ड गौर करो कि पुल्लर के साथ आपको V1 यूज करना है। तो आप क्या किए, फ्लाई। ओके, उड़ने के लिए क्या किए, फ्लाई। कहाँ उड़ती है चिड़िया, ये उड़ती है इन द स्काई, इन द स्काई। इसको बोल के भी फिर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट आप नहीं समझोगे, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक है। तो बर्ड फ्लाई इन द स्काई यहाँ पर हो गया। अब यहाँ गाय घास खाती है, देखो गाय घास खाती है। अब यहाँ पर देखोगे जब गाय घास खाती है, गाय का काम होता है खाना, यहाँ पर मेरा काम है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईबीसी, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर खाना का क्या होगा, ईट होगा, और घास का तो आप जानते हैं ग्रास होगा। अब इसको एलिमेंट कैसे किया है, पता नहीं। गाय घास खाती है, ये गाय क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का गुण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, कोई भी ऐसी गाय नहीं है जो घास नहीं खाती है, सभी गाय घास ही खाती है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से आपको पूरी जाति का गुण बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप कहते हैं द का होता है, ठीक है। क्योंकि एक गाय की बात हो रही है आइडन से, एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, गाय की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए V5 लगाते हैं। तो अब क्या लगा, इट में इट्स लगा दिया। ऐसा करने से ये क्या बन गया, ये V5 बन गया। और उसका ग्राफ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, द काउ इट्स ग्राफ, द काउ इट्स ग्राफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसी को हम पुल्लर कर देते हैं, गाय के यहाँ पे गाय कर देती है, तो क्या होगा, एक नंबर में जा देखिए, गाय घास खाती है। हम आपको क्या बताएं कि हिंदी में जब चंद्र बिंदु लग जाए या एकार लग जाए तो क्या हो जाता है, वो पुल्लर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो पुल्लर हो जाता है। हिंदी में जब चंद्र बिंदु लग जाता है या फिर एकार लग जाता है तो पुल्लर हो जाता है। यहाँ पर काउ नहीं करेंगे, यहाँ पर काउच करेंगे। ओके, ये तो आपका क्लियर हो गया। काउच, क्योंकि पुल्लर कॉमन नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है कुछ खास कंडीशन में होता है जो आपको बताया जाएगा यहाँ पर। लेकिन इतना जान लो कि पुल्लर कॉमन नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर द काउ नहीं लिखे, काउ नहीं लिखे, केवल हम लिखे काउ। कौन सा काम हो रहा है, घास खाने का, क्योंकि ये पुल्लर है तो पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब चाहिए। यहाँ पर देखो पुल्लर के साथ V1 लगता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि सब्जेक्ट अपने आप में पुल्लर होता है, उसमें ए से लगा कर उसको सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इट है जो कि V1 फॉर्म है, तो इट हो गया और ग्राफ है, यानी कि गाय घास खाती है, तो द काउ एट ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बता दें कि ये जो है वर्ब में ऑब्जेक्ट को सर्च करने पर, व्हाट या हूम लगा कर सवाल करने पर आपको आंसर जो आता है वो क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपको आज बताया जा रहा है एक्सरसाइज बताया जा रहा है आपको 62, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बार फिर से समझिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 और V5 किस कंडीशन में कहाँ पर यूज करते हैं, तो V1 का यूज करते हैं हम लोग
V1 का यूज करते हैं आपको I के साथ, B के साथ, U के साथ, D के साथ और पुलर के साथ आप V1 का यूज करते हो। V5 का यूज काम करते हो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिमिलर के साथ आप V5 का यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो रवि दिल्ली में रहता है, तो रवि एक लड़का है आई मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ V5 यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, रनिंग का काम हो रहा है, बड़े तो रवि लिखिए, रनिंग का लीव होता है, इसको इसका V5 कैसे बनाए, इसमें आप इस लगा के लिप को देखते हैं। ओके, तो रवि लिव इन दिल्ली। नंबर 2, रवि पटना में रहता है, रवि और राम और रवि पटना में रहता है, इसलिए राम एक लड़का है, रवि एक लड़का है, दोनों एंड से लिखे हुए हैं, यहाँ एंड कंजक्शन हो गया क्योंकि दोनों दो आदमी हो गए, एक राम हो गया दूसरा रवि हो गया, तो ये क्या हो गया, पुलर्स हो गया, तो पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखो राम एंड रवि लिव, ताकि यहाँ पर हम लिव से लगाए, यहाँ पर लिव लगा रहे, ठीक है, ये पुलर हो गया। फिर आपको बताएं, एक बार फिर बताते हैं कि वर्ब अपने आप में पुलर होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुलर के साथ V1 लगाते हैं, V1 लगाए, राम एंड रवि लिव इन पटना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड में देखो, तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, तुम्हारी बहन मतलब किसी एक बहन की बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, इसके साथ V5 लगाएंगे। V5 आई वर्ब कौन सा है, देखो यहाँ पर, तो जाना है, जाना का क्या होता है, गो होता है, उसका V5 क्या होगा, गोज होगा। तो यहाँ पर योर सिस्टर गोज टू स्कूल, फिर आगे देखो यहाँ पर तुम्हारी बहनें स्कूल जाती है, तुम्हारी बहनें हम क्या बताए थे कि हिंदी में जब इकार लग जाएगा या फिर मान लेते हैं चंद्र बिंदु लग जाएगा तो क्या हो जाता है, पुलर्स हो जाता है। तो तुम्हारी बहनें मतलब योर सिस्टर मतलब पुलर के साथ V1, तो यहाँ पर गो, ओके, गो एंड गो टू स्कूल। चिड़िया आकाश में उड़ती है, एक चिड़िया की बात हो रही है, तो द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, द किस लिए लगा, क्योंकि द एक चिड़िया आई मीन बर्ड्स का प्रॉपर्टीज बता रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरे बर्ड्स का प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है। ओके, कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, कोई भी ऐसी चिड़िया नहीं है जो आकाश में नहीं उड़ती है, चिड़िया आकाश में ही उड़ती है, आई मीन बर्ड्स आकाश में ही उड़ती है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है। इसे यहाँ पर हम क्या किए यहाँ पर, द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, अब यहाँ चिड़िया, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आपको क्या बताया था कि जब आपको हिंदी के किसी नेमिंग वर्ड में आई संज्ञा में मतलब नाउन में जब एकार लग जाए या चंद्र बिंदु लग जाए तो वो पुलर हो जाता है। यहाँ पर चिड़िया हल्का देखोगे नाम से साउंड निकलता है, नाम से चिड़िया, ओके, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो यहाँ पर चिड़िया का क्या हो जाएगा, बर्ड्स, पुलर है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स के साथ हम क्यों फ्लाई क्यों नहीं लगा दिए, इसी की पुलर के साथ यहाँ पर देखो V1 लगता है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, तो इसी प्रकार से ये सब बनेगा, ठीक है ना। मैं आशा करूँगा कि आप लोग एक्सरसाइज 62 को बना कर लाएंगे, ठीक है, और यही आप लोगों का HW भी है, और इसमें जो प्रॉब्लम होगा एक्सरसाइज 62 में वो आप छोड़ सकते हैं, जिसे मैं क्लासरूम में आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बनाओगे जरूर, गलत बनाओ सही बनाओ। तो हम आपको HW में देते हैं, डू एक्सरसाइज 62 इन, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ जो है कुछ का मैं बता देता हूँ आपको, जो एक्सरसाइज 62 में है। राम दिल्ली में रहता है, तो राम एक आदमी है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो क्या होगा, राम लिव्स इन दिल्ली, राम और श्याम दिल्ली में रहते हैं, तो राम एंड श्याम दो आदमी हो गए, पुलर्स हो गया, तो राम एंड श्याम लिव इन दिल्ली, यहाँ पर लिव नहीं करेंगे क्योंकि पुलर्स है। ओके, मेरी बहन लंदन में रहती है, मेरी बहन मतलब माई सिस्टर, मतलब एक बहन की बात हो रही है, तो माई सिस्टर लिव्स इन लंदन। ओके, मेरी बहनें लंदन में रहती है, मतलब एक से ज़्यादा बहन है, तो माई सिस्टर, बहनें एकार लग रहा है, पुलर्स हो गया, माई सिस्टर्स लिव इन लंदन। तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, तुम्हारा भाई
मतलब किसी एक भाई की बात हो रही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा तुम्हारा भाई, मतलब योर ब्रदर गोज टू स्कूल। सी यू बाय, मीट अगेन।